नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम के लिए आपको याद होना चाहिए। गवर्नमेंट एग्जाम में पिछले 30 सालों से पूछे जा रहे क्वेश्चंस, जिसमें से 100 चुनिंदा प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो रोज इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं 100 प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में। सबसे पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरिके बैराज बांध इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। अंकलेश्वर जो है किसके लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर कोयले के लिए, कोयले से संबंधित स्थान है अंकलेश्वर, राइट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस को हमने अभी अभी यूज करना शुरू किया है, यह पारंपरिक नहीं है, अपारंपरिक है। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। अपर ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। ऋतु प्रवास की क्रिया कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो भोटिया जनजाति के लोग करते हैं। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है, राइट आंसर हो जाएगा। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 का वह वर्ष है। किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती में काट छांट अनिवार्य होती है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? तो राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक लंबाई में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तो तारापुर स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? तो प्याज, और भी इसके ऑप्शन हो सकते हैं जिनको तुरंत बेचकर अच्छी रकम मिल सके, वो सभी नगदी फसलें हैं। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में बवाइम किस्म की कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है। लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख एक लौह क्षेत्र का उदाहरण है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो उड़ीसा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा स्थान काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ स्थान काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नहर पश्चिम बंग में स्थित है? तो इंडियन नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंबात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम कर सकते हैं? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर खेती की अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। चाय की खेती कैसे होती है? तो पहाड़ी ढलान पर होती है। जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो कोयना ताप विद्युत गृह के रूप में जाना जाता है। जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित है तो वह राज्य जो है गुजरात है। झूमिंग खेती कौन करते हैं? तो खासी जाति के लोग झूमिंग खेती करते हैं। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो असम में। गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, तो खासी पहाड़ी पर झूमिंग खेती सर्वाधिक होती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। तारपीन का तेल कहाँ पर मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नारियल जूट उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य में प्रसिद्ध है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पिपरी शहर में है। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह व्यास नदी पर किया जा रहा है। बागान कृषि पैदा करती है, तो खाद्येतर फसलें बागान कृषि से पैदा होती हैं। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन कौन सा है? तो पानी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है। भारत का अग्रणीय पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो यह धारवाड़ रॉक तंत्र है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के किस खनिज में उत्पादन आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट में भारत आत्मनिर्भर उत्पादन करता है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सही उत्तर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नल कूपों से सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नल कूपों से सिंचाई होती है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के राज्यों में किसमें अधिक क्षेत्र में बुआई होती है? तो आंध्र प्रदेश में अधिक क्षेत्र में बुआई होती है। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो यह अरेबिका किस्म की कॉफी है। भारत में किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो मोनोजाइट बालू का सबसे अधिक भंडार जो है केरल में है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है और अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट लेते हैं? तो गेहूं प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है। भारत में नगरीय केंद्रों की सर्वाधिक वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या 6 है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह तिलहन फसलों से है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है? तो यह सूरतगढ़ में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बेलरडीला की खान सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो यह अनाज जो है चावल है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत लौह अयस्क का निर्यात का मुख्यतः किस देश से करता है? तो लौह अयस्क निर्यात जापान से करता है। भारत में विश्व का सबसे अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो अभ्रक है। चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पश्चिमी जर्मनी में होता है। भिलाई, बुध और राउरकेला लोहे के इस्पात उद्योग के किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्थापित हुए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये स्थापित हुए थे। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। मलिन बस्तियों की संख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो दिल्ली में सर्वाधिक है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो यह एक पन बिजली संयंत्र परियोजना है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर है। विश्व में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत कौन से नंबर पर है? तो प्रथम नंबर पर है। सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे का नाम क्या है? तो यह यूकेलिप्टस है। सबसे पुरानी चारू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ पर है? तो दिग्बोई असम में है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह कृष्णा नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो यह नर्मदा नदी पर बना है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो यह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु का आयात होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ का आयात होता है। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में हापुस आम का मूल स्थान है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। तो दोस्तों ये तो 100 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ दोस्तों, चैनल पर रोज़ रात में 8:45 से लाइव क्लास होती है GK GS की, तो आप हमारे साथ GK GS पढ़ने के लिए लाइव भी जुड़ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।